हेलो एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज स्टार्ट करते हैं हम पीएन जंक्शन। ठीक है, तो पीएन जंक्शन होता क्या है? पीएन जंक्शन या फिर हम कह सकते हैं पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड ये एक तरीके से बेसिक होता है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका क्या होता है? बेसिक होता है, या फिर हम इसको कह सकते हैं इट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक यानी कि बिल्कुल बेसिक होता है किसका? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। कैसी कैसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस? जैसे हमारी पीएन जंक्शन डायोड किसका बेसिक है? अगर हमने पीएन जंक्शन डायोड समझ लिया तो हमने क्या समझ लिया? जीना डायोड को समझ लिया। ठीक है, इसकी भी वर्किंग बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, तो ये क्या है? इनका बेसिक है। जीना डायोड हो गया। एलईडी, एलईडी क्या होता है? लाइट एमिटिंग डायोड। लाइट एमिटिंग डायोड। ठीक है, और हमारे फोटो डायोड। ठीक है, तो ये सारे जितने भी डायोड्स होते हैं इनके क्या होता है? बेसिक होता है क्या? पी एन जंक्शन डायोड। ठीक है, पी एन जंक्शन का अगर हम सिंबल देखें, ठीक है, सिंबल ऑफ पी एन डायोड। ठीक है, पी एन डायोड का जो सिंबल होता है वो होता है हमारा कुछ इस टाइप का। ठीक है, ये सिंबल होता है। ये वाला सेक्शन पी होता है, ये वाला सेक्शन क्या होता है? एन होता है। ठीक है, तो ये क्या होता है? सिंबल होता है, लेकिन किस तरीके से इसमें जंक्शन क्रिएट होता है वो हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि पीएन जंक्शन किस तरीके से फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें डिप्लीशन लेयर इन पीएन जंक्शन। ठीक है, पीएन जंक्शन कैसे फॉर्म होता है, उसमें जो डिप्लीशन लेयर है वो कैसे फॉर्म होता है, उसका क्या प्रोसेस होता है वो हम अब समझेंगे। ठीक है, तो इसमें ठीक है, इसको मैंने मान लिया एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। पीएन जंक्शन फॉर्म कैसे होता है अभी हम डिस्कस करते हैं उस पर। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जब एक साइड से हम पी टाइप यानी कि ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटीज, पी टाइप, या फिर यहाँ पे लिख देता हूं मैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, पी टाइप में कौन सी होती है? ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। ठीक है, इनको क्या कहते हैं? इनको डोनर, सॉरी, एक्सेप्टर, एक्सेप्टर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरी साइड से क्या करी जाती है? इस साइड से हम कौन सा करते हैं? एन टाइप इम्प्योरिटीज। ठीक है, यानी कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाते हैं। एन टाइप में कौन सी होती है हमारी? एन टाइप में होती है पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज। पेंटावैलेंट इम्प्योरिटीज, इनको क्या कहते हैं? इनको डोनर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं। ठीक है, इनको डोनर इम्प्योरिटीज भी कहते हैं।
तो जब एक टाइप से हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज इजेक्ट करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, और दूसरी साइड से हम क्या डालते हैं, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज ऐड करते हैं, तो इन दोनों के बीच में एक क्या बन जाती है, एक लेयर बन जाती है, जहाँ एक तरीके से हम सब कह सकते हैं पार्टीशन लेयर। ठीक है, एक तरीके से क्या बन जाती है, पार्टीशन लेयर यहाँ बन जाती है। अच्छा, यानी कि इसके इधर क्या होती है, लेयर के इधर पी टाइप मटेरियल होता है, इधर एन टाइप, बीच में क्या हो जाता है, एक तरीके से जंक्शन फॉर्म हो जाता है, और इस जंक्शन के अराउंड ही हमको क्या मिलता है, डिप्लीशन लेयर देखने को मिलती है। अच्छा, हम देखो पी टाइप में कौन से मेजॉरिटी चार्ज करे रहते हैं, पी टाइप में हमने पढ़ा था, पी टाइप में कौन से रहते हैं, होल्स को मैं इस तरीके से राउंड से डोनेट कर रहा हूँ, ठीक है, डिनोट कर रहा हूँ किससे, राउंड से। एन टाइप में कौन से रहते हैं हमारे पास, एन टाइप में रहते हैं इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में, ठीक है। अच्छा, पी टाइप में हमने पढ़ा था कि मेजॉरिटी में होल्स रहते हैं, तो कुछ माइनॉरिटी में हमारे इलेक्ट्रॉन्स भी रहते हैं, और ऐसी एन टाइप में हमारे पास माइनॉरिटी में क्या रहते हैं, होल्स रहते हैं। तो होता क्या है, सबसे पहला प्रोसेस इसमें स्टार्ट होता है डिफ्यूजन। इसको हम यहाँ लिखते हुए चलेंगे, सबसे पहले स्टार्ट क्या होता है, डिफ्यूजन, ठीक है, डिफ्यूजन प्रोसेस स्टार्ट्स। डिफ्यूज का मतलब यानी कि इसके जो होल्स हैं वो किधर जाने लगते हैं, एन साइड जाने लगते हैं, और एन साइड के इलेक्ट्रॉन्स इधर की साइड आने लगते हैं। अच्छा, डिफ्यूजन प्रोसेस क्यों होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस का जो कॉज रहता है वो याद रखना है, क्यों होता है डिफ्यूजन प्रोसेस, डेंसिटी ग्रेडियंट की वजह से, ठीक है। डेंसिटी ग्रेडियंट यानी कि जो इनके डेंसिटी में अंतर है, पी टाइप में होल्स ज़्यादा है, इसमें कम है, तो जहाँ से ज़्यादा है वहाँ से किधर की शिफ्ट होने लगेंगे, इधर की साइड शिफ्ट होने लगेंगे। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन इधर कम है, तो इलेक्ट्रॉन जहाँ ज़्यादा है वहाँ से कहाँ शिफ्ट होने लगेंगे, इधर की साइड शिफ्ट होने लगेंगे। तो होगा क्या, जब ये शिफ्ट हो रहे होंगे इस जंक्शन को, इस ये वाला जो जंक्शन है इसको जब क्रॉस कर रहे होंगे, तो ये होल्स इस इलेक्ट्रॉन से मिलेगा और ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, ये न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा इसके द्वारा। ऐसे ही ये न्यूट्रलाइज हो गया, ये न्यूट्रलाइज हो गया। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन्स इधर की साइड जा रहे होंगे, एन टाइप से पी टाइप के साइड जा रहे होंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन इन होल्स के साथ मिलके क्या हो जाएंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, और ये कुछ डिस्टेंस तक हमको क्या मिलेंगे, एक तरीके से न्यूट्रल रीजन मिलने लगेगा। तो इस जंक्शन के कुछ डिस्टेंस यहाँ तक और कुछ डिस्टेंस मान लो यहाँ तक, हमको क्या देखने को मिलेगा, न्यूट्रल रीजन देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रीजन कैसा है, न्यूट्रल रीजन है। न्यूट्रल यानी कि यहाँ पे कोई भी फ्री चार्ज नहीं मिलेगा आपको, यहाँ पे सब क्या मिलेगा, न्यूट्रल मिलेगा, इसलिए इसको कहते हैं डिप्लीशन रीजन। क्या कहते हैं इसको, डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन का मतलब होता है एम्प्टीड, खाली, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी चार्ज कैरियर नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, केवल न्यूट्रल्स मिलेंगे। अच्छा, जब ये ट्रांसफर हो रहे होंगे, अब जैसे पी टाइप है, पी टाइप में से होल्स का है, तो पी टाइप मैंने बताया था पहले कि ऑलरेडी क्या होता है, न्यूट्रल होता है, और इसमें से होल्स जाएंगे तो ये क्या हो जाता है, स्लाइटली नेगेटिव हो जाता है। ऐसे ही जो एन टाइप है स्लाइटली क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, जिसकी वजह से एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या इसमें आ जाती है, ठीक है, इस जंक्शन के क्रॉस, ठीक है। इसको मैंने क्या कर दिया, इंट्रिंसिक या फिर इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ डेवलप हो जाती है, जो फर्दर डिफ्यूजन को रोकता है, ठीक। जो फर्दर डिफ्यूजन को क्या हो जाता है, दूसरा पॉइंट क्या है, डिफ्यूजन क्या हो जाता है, अब रुक जाता है, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, तो जब अब होल्स ये इधर जाएंगे तो इनको पॉजिटिव चार्ज का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होंगे, रेपल होंगे, ठीक है, और अपनी साइड ही रहेंगे। तो यानी कि एक पोटेंशियल डेवलप हो जाती है इन दो पॉइंट के बीच में, ठीक है। इन दो पॉइंट के बीच में क्या डेवलप हो जाती है, एक पोटेंशियल डेवलप हो जाती है, और उस पोटेंशियल को क्या कहते हैं हम, इंटरनल पोटेंशियल, ठीक है। तो
तो हम ये क्या हो गया, एक तरीके से हमने जो भी अभी डिस्कशन किया है ये क्या है हमारे पास, ये याद रखना है, ये हमारा क्या है, जीरो बाइस्ड है। ठीक है, यानी कि हमने इसके टर्मिनल के अक्रॉस कोई भी बाइसिंग नहीं करी है, कोई भी पोटेंशियल नहीं लगाया है। तो इस केस में क्या होता है, ये मतलब इंटरनल पोटेंशियल बना लेता है, किसमें, पीएन जंक्शन, ये इस तरीके से डिप्लीशन लेयर फॉर्म कर लेता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिप्लीशन लेयर का जो प्रोसेस है किस तरीके से फॉर्म हुआ ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, सब पूरा न्यूट्रलाइज है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, ये जितनी चौड़ाई होती है, ठीक है, इसको कहते हैं विथ, डब्ल्यू से इसको रिप्रेजेंट कर देंगे, इसको कह देंगे विथ ऑफ द डिप्लीशन लेयर। ठीक है, यानी कि कितनी विथ है डिप्लीशन लेयर में, किसमें, जीरो बाइस्ड में, इन जीरो बाइस्ड। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा है, ये केवल जीरो बाइस्ड यहां पर हमने पढ़ा है। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं इसमें बाइसिंग करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो है, क्या करते हैं इसमें, बाइसिंग करते हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे फॉरवर्ड बाइसिंग सबसे पहले। ठीक है, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, ठीक है, ये हमारा क्या था, डिप्लीशन लेयर हमने पहले पढ़ा था। अच्छा, फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, जब इस पीएन जंक्शन को, जब हम पीएन जंक्शन को, ठीक है, यानी कि जो पी साइड वाला है, ये पी टाइप वाला है, ये कौन सा है, एन साइड वाला, ये क्या है, एन साइड वाला। ठीक है, तो जब पी साइड टर्मिनल को हम बैटरी के, एक्सटर्नल बैटरी के, हमने कोई एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया, इसी को क्या, प्रोसेस को क्या कहते हैं, बाइसिंग। तो बाइसिंग का मतलब क्या है, बाइसिंग का मतलब है कि इनकी जो टर्मिनल को पोटेंशियल देना ही इसको क्या कहते हैं, बाइसिंग। अब फॉरवर्ड बाइसिंग क्या होती है, जब पी टाइप को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं और एन टाइप को हम जोड़ेंगे बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। ठीक है, और ये हमने क्या दिया है, पोटेंशियल, वी पोटेंशियल पे इसमें बैटरी कनेक्ट कर दी है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में ये क्या कहलाया जाएगा, फॉरवर्ड बाइसिंग। अच्छा, फॉरवर्ड बाइसिंग में होता है क्या क्या है, अब हम देखते हैं। अब फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या है, इसका प्रोसेस समझते हैं। अच्छा, पी टाइप किससे कनेक्टेड है, पॉजिटिव से, यानी कि ये टर्मिनल क्या है, पॉजिटिव। जब ये पॉजिटिव है, ठीक है, और ये क्या हमारे पास, होल्स भी पॉजिटिव है, तो इससे क्या होते हैं, रिपल होते हैं, और इनको इतनी पोटेंशियल मिल जाती है जो इस जंक्शन को क्या कर सकें, ये क्रॉस कर सकें। ऐसी सिमिलरली ये जो है, इधर इलेक्ट्रॉन है, ये वाला टर्मिनल क्या है, नेगेटिव, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या होते हैं, अपोज होते हैं, रेपल करते हैं, और ये जंक्शन को क्रॉस कर देते हैं। अगर पोटेंशियल जो है, इस वाली पोटेंशियल के जो इंटरनल पोटेंशियल है, ठीक है, इससे पोटेंशियल से ज्यादा होगी, तो ये क्या कर पाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। ठीक है, और इस केस में क्या होता है, इसकी विड्थ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। याद रखना, जो विड्थ होती है इसमें क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखेंगे, याद रखने होने चाहिए कि इन फॉरवर्ड बायस पी साइड किससे कनेक्ट होती है, पॉजिटिव टर्मिनल से, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और एन साइड किससे कनेक्ट होती है, ये होती है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, दूसरा इसका हाईलाइटेड पॉइंट क्या है, इन फॉरवर्ड बायस्ड, फॉरवर्ड बायस में जो विड्थ होती है, विड्थ ऑफ द डिप्लीशन लेयर, जो हमारे पास डिप्लीशन लेयर है, ठीक है, इज डिक्रीजेस। ठीक है, विड्थ क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक, क्लियर बात हो गई। अच्छा, और इसमें हम एक चीज और पढ़ेंगे,
इसको कहेंगे वी आई कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, वी आई कैरेक्टरिस्टिक फॉरवर्ड बाइस के। वी आई कैरेक्टरिस्टिक में क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व जो पोटेंशियल और करंट के बीच में जो कर्व होता है डायोड के लिए फॉरवर्ड बायस में, उसको क्या कहते हैं, वी आई कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें क्या होता है, सपोज करो कि मेरे जो इंटरनल है उसकी वैल्यू कहाँ रही, यहाँ रही है, जो इंटरनल पोटेंशियल है। तो जब हम बैटरी के एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ाएंगे, तो जब तक हमारे बैटरी के एक्सटर्नल पोटेंशियल इस पोटेंशियल से कम रहेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हमारा करंट बहुत मिनिमम फ्लो होगा, और जैसे ही इसको क्रॉस करेगी हमारा करंट क्या होता रहेगा, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता रहेगा, और ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखनी है कि इससे पहले करंट क्या होगा, लगभग जीरो होगा। यहाँ पर करंट क्या होगा, लगभग जीरो होगा। यहाँ पर जो भी करंट फ्लो होगा वो किसकी वजह से होगा, ये जो भी करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ लिख दे रहा हूँ करंट ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ठीक है, माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से इसमें क्या होगा, पीएन जंक्शन में करंट फ्लो होगा, और यहाँ पर जो होगा ये हमें क्या मिलेगा, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मिलेगी वीआई के बाद। ठीक है, तो ये क्या है, हमको ये कर्व याद रखना है, इसको कहते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसको क्या कह देते हैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन डायोड। आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से फॉरवर्ड बायसिंग होती है और उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक है, और उसका जो कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है वो किस तरीके से बनता है। ठीक, अच्छा, अब हम आते हैं इसमें रिवर्स बायसिंग। ठीक है, इन रिवर्स बायसिंग अब आ जाते हैं हम। ठीक है, रिवर्स बायसिंग। अच्छा, रिवर्स बायसिंग क्या होता है, जब इसी हम डायोड को, कौन कौन सा बताया था, ये पी और ठीक है, पी टाइप को रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, यानी कि जो पोटेंशियल हम कनेक्ट कर रहे थे पीएन के, उसको उल्टा कर दें, यानी कि पी को किससे कनेक्ट कर दें, हम पी को कनेक्ट कर दें नेगेटिव से, और एन को कनेक्ट कर दें बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से। ठीक है, तो इस टाइप की बायसिंग को क्या कहते हैं, रिवर्स बायसिंग ऑफ पीएन जंक्शन। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये नेगेटिव टर्मिनल है तो ये भी नेगेटिव टर्मिनल है, तो नेगेटिव टर्मिनल क्या करता है, इन इलेक्ट्रॉन्स को आने से रोकता है। ठीक है, ऐसे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो ये जो होल्स हैं पी साइड वाले, इसको जंक्शन क्रॉस करने से रोकता है, जिसकी वजह से इसमें करंट फ्लो क्या होता है, करंट फ्लो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। करंट फ्लो इसमें से डिक्रीज, का इसमें शुरू में करंट फ्लो होता ही नहीं है रिवर्स बायसिंग में, याद रखना, रिवर्स बायसिंग में करंट फ्लो जंक्शन डायोड में से नहीं होता है। अच्छा, ये पॉजिटिव है, इसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इधर जाने लगेंगे, जिसकी वजह से इसकी विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर और न्यूट्रलाइज सेक्शन हमको मिलने लगेगा, और इसमें विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, विड्थ क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो इसको याद रखना है, इसमें कुछ हाइलाइटेड पॉइंट्स में लिख पा रहा हूँ। इन रिवर्स बायस्ड पी साइड को किससे कनेक्ट करते हैं हम, पी साइड को करते हैं नेगेटिव टर्मिनल से, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और एन साइड जो करते हैं, एन साइड किससे कनेक्ट करते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल से यहाँ कनेक्ट करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर कि इन रिवर्स बायस्ड जो हमारा विड्थ है, विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, विड्थ डिप्लीशन लेयर की क्या हो जाती है,
इंक्रीज हो जाती है, जितनी 0 बाइस में से उससे क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और इसमें एक चीज याद रखनी है, आइडियली नो करंट फ्लो, ठीक है, कोई भी करंट फ्लो नहीं होता। डायोड बिहेव एज अ शॉर्ट, सॉरी, बिहेव एज अ ओपन, ठीक है, एज अ ओपन, ठीक है, जैसे ओपन सर्किट होता है कि डायोड ओपन इस तरीके से क्या होता है, बिहेव करता है, ठीक है। वहीं इसमें इसके एनालॉगस उसमें भी देख लो, फॉरवर्ड में इसमें आइडली इन फॉरवर्ड बाइस्ड, ठीक है, डायोड बिहेव एज अ शॉर्ट, ठीक है, शॉर्ट यानी कि बिल्कुल वायर की तरह वर्क करता है, कि इसमें इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, नेग्लिजिबल। तो किसकी तरह काम करता है, वायर की तरह, यानी हम कह देंगे कि डायोड शॉर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट समझ में आ गया दोनों में। अच्छा, ऐसे ही इसकी हम वी आई करेक्टरिस्टिक देख सकते हैं, ठीक है, वी आई करेक्टरिस्टिक यानी कि इसको और क्या कहते हैं, रिवर्स करेक्टरिस्टिक, ठीक है। रिवर्स करेक्टरिस्टिक क्या होती है कि जब हम डायोड के अक्रॉस पोटेंशियल लगाते हैं रिवर्स बायसिंग के लिए, ठीक है, ये हमने पोटेंशियल लगा, ये करंट, ठीक है। करंट इसमें बहुत कम फ्लो होता है, तो इसमें जो एक्सेस रखूंगा वो किसमें हम मेजर करते हैं, इसमें माइक्रो एम्पियर में, ये वोल्ट्स में चलता है, ठीक। तो क्या होता है कि इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता, मैं कितनी वोल्टेज बढ़ा लूँ, कितनी वोल्टेज बढ़ा लूँ, कोई भी करंट इसमें फ्लो नहीं होता है, ठीक है। होगा क्या कि जब इसमें हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दे देंगे, रिवर्स पोटेंशियल क्या दे देंगे, बहुत बढ़ा देंगे। यहाँ ग्राफ में देखो, इस वाले कर्व में, डायग्राम में हमने यहाँ जो पोटेंशियल गिवन है वो बहुत बढ़ा दी। बहुत बढ़ाने की वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो गया, जिसकी वजह से ये जो डिप्लीशन लेयर में पॉजिटिव है, ठीक है, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे, ये वाला अट्रैक्ट होने लगेंगे, तो ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। ऐसे ही यहाँ पर पॉजिटिव क्या हो जाएगा, बहुत स्ट्रांग हो जाएगा, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पेयर्ड, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लग जाएंगे, और ये बॉन्ड क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, ठीक है। जब पोटेंशियल क्या हो जाएगी, बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो ये बॉन्ड्स क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और जब ब्रेक होंगे तो इसमें बहुत सारे फ्री चार्जेस अवेलेबल हमारे हो जाएंगे, बहुत सारे फ्री चार्जेस इसमें अवेलेबल हो जाएंगे, जिसकी वजह से करंट एकदम एक पोटेंशियल पे, जिसको हम कह देंगे वीबी, इस पोटेंशियल में करंट एकदम बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। और इसी पोटेंशियल को क्या कहते हैं हम, इसको कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, क्या कहते हैं इसको, ब्रेक डाउन वोल्टेज कहते हैं, ये कर्व स्ट्रेट। तो यहाँ पर करंट क्या हो जाता है, एकदम बढ़ता चला जाता है, उससे पहले क्या रहता है, करंट जीरो रहता है और एकदम इंक्रीज हो जाता है, ठीक। तो ये हमारी क्या है, रिवर्स करेक्टरिस्टिक और फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक को इसको याद रखना है डायोड के। और ये प्रोसेस समझ में आ गया तो हम आगे वाले जितने भी हम डायोड पढ़ेंगे सब क्या है, इजी हो जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।